महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल भारतीय वायुसेना का एक सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन गनीमत ये रही कि दोनों पायलट सुरक्षित रूप से बाहर निकलने में कामयाब रहे। हालांकि इस हादसे में उन्हें मामूली चोटें आई हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक ये विमान सिरासगांव के पास खेत में गिरा। घटनास्थल से आ रही तस्वीरों में विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दे रहा है। साथ ही जले हुए विमान के पास लोगों की भीड़ जमा हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई। फिलहाल दोनों घायल पायलटों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। बता दें कि सुखोई 30 MKI विमान में रूस की बनी 00 NPP K-36DM इजेक्शन सीट का इस्तेमाल किया जाता है। ये खास सीट कम ऊंचाई या कम गति वाले उड़ानों के दौरान या फिर टेक ऑफ या लैंडिंग के वक्त किसी भी तरह की परेशानी की स्थिति में पायलट को सुरक्षित बाहर निकलने में मदद करती है। इस सीट की खासियत यह है कि ये पायलटों को विमान से दूर ले जाने के लिए बहुत ही कम ऊंचाई से भी सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने में सक्षम है। इजेक्शन सीट पूरे ई-ग्रेस सिस्टम का हिस्सा होती है, जिसका मतलब है बाहर निकलने का रास्ता। इस सिस्टम में सीट के नीचे विस्फोटक, कैनोपी और पैराशूट शामिल होते हैं। बता दें कि इजेक्शन के दौरान विमान आगे की तरफ जाता है और इजेक्शन की दिशा बिल्कुल उसके उलट यानी पीछे की तरफ होती है, ताकि पायलट को विमान से दूर ले जाया जा सके। हालांकि इस दौरान पायलट को तेज रफ्तार का सामना करना पड़ता है, जो जमीन पर लगने वाली ग्रेविटी से 20 गुना ज्यादा होती है। हालांकि आज हुए हादसे में सुखोई 30 MKI के पायलट को कितनी चोटें आई हैं, अभी तक इस पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। सुखोई 30 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की रीढ़ माने जाते हैं। देश में कई स्क्वाड्रन्स में 200 से ज्यादा सुखोई विमान तैनात हैं। ये विमान रूस द्वारा निर्मित ट्विन इंजन, ट्विन सीटर, चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। भारत में इस विमान को हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी HAL द्वारा लाइसेंस के तहत बनाया जाता है। ये विमान पिछले 20 सालों से भी ज्यादा समय से वायुसेना के लिए काम कर रहा है और इसे कई बार अपग्रेड किया जा चुका है। MKI इसका सबसे लेटेस्ट वर्जन है, जिसे सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। इस हादसे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। वायुसेना के अधिकारी इस जांच में लग गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।